नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस के एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, एमडीयू का डिस्टेंस का जो फ्रेश एडमिशन का नोटिस है वो आ चुका है। यानी कि अगर आपने डिस्टेंस से एमडीयू में, बीए में, बीकॉम में या फिर एमए, एमकॉम, एमएससी में या फिर किसी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना है तो दोस्तों आप अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस नोटिस में क्या क्या जानकारी आपको दी गई है, आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, आपकी फ़ीस क्या रहेगी, किस किस कोर्स में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में सभी डिटेल्स बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के इस इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिस है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखा गया है। इसके बाद ये प्रोस्पेक्ट यहाँ पर बताया गया है। फॉर एडमिशन टू सर्टिफिकेट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, यानी कि ओडीएल से और ओएल मोड से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो कोर्सेज है उनके बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अंडर ग्रेजुएट में यानी कि आपका जो बीए का और बीकॉम का है 3 साल का कोर्स रहेगा, ओडीएल यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। इसके बाद आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी का। तो पीजी में आप यहाँ पर 8 सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं, जैसे कि एमए हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इस तरह से। इसके बाद आप एमकॉम यहाँ से कर सकते हो और एमएससी मैथमेटिक्स से यहाँ पर आप कर सकते हैं। 2 साल का ये आपका कोर्स रहेगा। इसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स में आपको जो है 5 यहाँ पर दिए गए हैं। 6 मंथ का आपका जो कोर्स है वो रहेगा। यहाँ पर 3 आपकी लैंग्वेज है, जर्मन की, फ्रेंच की, स्पेनिश की। इसके अलावा फूड ट्रैक ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। ये आपके टोटल 5 कोर्स यहाँ पर हैं जो कि सर्टिफिकेट कोर्स की लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो ऑनलाइन मोड से आप पहले यूजी में सिर्फ बीए कर सकते हैं, बीकॉम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो कि 3 साल की है। पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पर आपके 7 कोर्स दिए गए हैं। एमए में जो है हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। इसके बाद एमकॉम है और एमएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी आपके पीजी के कोर्स है ऑनलाइन मोड के। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। इसमें जो 5वां है सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेशनल स्किल्स, ये आपका ऐड होगा। ये ऑफलाइन मोड में नहीं है, यानी कि ऑनलाइन मोड में है। और यहाँ पर ये सभी जो कोर्स है वो 6 महीने के होंगे। इसके बाद आपका जो कोर्स है उसकी क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, यानी कि अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स में लेना है, चाहे ओडीएल में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, 12th पास आउट आपको होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड से आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसी तरह से बीकॉम में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 45% के साथ आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एमए में, एमकॉम में, एमएससी के किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि यूजी की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यहीं पर अगर आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको +2 पास होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। बाकी अदर डिटेल के लिए आप इसको पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर दोस्तों आपका एडमिशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये लिंक दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आपके पास एबीसी आईडी होनी चाहिए। अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बना रखी है तो इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से अपनी DEB आईडी और एबीसी आईडी बना सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी होनी चाहिए। आपके 10वीं के 12वीं के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और अगर कोई बीए का सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं। फीस कंसेशन के लिए आपको जो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो देना होगा। इसके अलावा प्रॉपर मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। बाई चांस फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई आपको समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, मेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूजी प्रोग्राम्स के लिए पहले नंबर पर, पीजी प्रोग्राम्स के लिए दूसरे नंबर पर जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेल कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी फ़ीस की। तो देखिए, यहाँ पर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर, रिफंड ऑफ फीस कंसेशन, इन सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं, पहले
ईयर में एडमिशन लेते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की बीकॉम की फ़ीस सभी यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको देने होंगे 10,850 रुपये। ये टोटल नेट आपकी पेमेंट रहेगी। अगर आप कंसेशन से लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप SC/ST स्टूडेंट है तो 8600 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी। इसी तरह से MD एम्प्लॉय है तो 7850 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से सभी पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। बीकॉम की जो टोटल पेमेंट रहेगी वो रहेगी 11,650। MA में अगर आप किसी में एडमिशन लेते हैं तो 11,650 ही आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप MCOM में एडमिशन लेते हैं तो 13,100 रुपया, और MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लेते हैं तो 13,100 रुपया आपकी फ़ीस रहेगी। ये फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है, ऑफलाइन मोड में आपका कोई वो नहीं रहेगा। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन मोड से कोई फ्रेश एडमिशन लेते हैं तो इसकी फ़ीस ज़्यादा यहाँ पर बताई गई है। बैचलर ऑफ आर्ट्स की 23,600 रुपया, और MA MCOM में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 28,451 रुपया आपकी फ़ीस रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये जो कोर्स है ये सभी एक सेमेस्टर के हैं, और इनकी जो फ़ीस है 8,000 रुपया रहेगी। चाहे आप ODL मोड से लो चाहे आप ऑनलाइन मोड से लो, फ़ीस आपकी सेम रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फ़ीस है ये आपकी 1 साल की है, यानी कि सेमेस्टर वाइज फ़ीस नहीं होती। फ़ीस जो है वो एनुअल वाइज होती है, यानी कि पूरे साल की, एक और दूसरे सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर की। अगर आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ीस बताई गई है। सेकंड ईयर की 10,350 रुपया, BA थर्ड ईयर की 9400 रुपया। इसी तरह से आपके बीकॉम के सेकंड ईयर की थर्ड ईयर की फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। आगे चलकर आपके MA के जो कोर्सेज है इनकी भी फ़ीस यहाँ पर सभी डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ से अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर आपके एग्ज़ाम्स के बारे में और आपका जो शेड्यूल है उसके बारे में बताया गया है। आपका जो एकेडमिक सेशन है वो जुलाई में शुरू माना जाएगा। पहले के, तीसरे के, पाँचवें के सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी में करवाए जाते हैं। दूसरे के, चौथे के और छठे सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके मई, जून या फिर जुलाई में हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो ऑनलाइन मोड के जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप ऑनलाइन मोड से कोई एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है द एग्जामिनेशन ऑफ ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स शैल बी हेल्ड ऑनलाइन, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑनलाइन मोड से करवाए जाएंगे। इसके बाद और काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आपके एडमिट कार्ड्स, आपके रोल नंबर जो है वो, और जो आपकी डेट शीट है वो सभी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद चैप्टर 4 में दोस्तों आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम वो किस टाइप का रहेगा। तो सबसे पहले BA की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सभी कोर्सेज़ का बताया गया है। आपके जो सब्जेक्ट है उनको बताया गया है। आपके सब्जेक्ट का जो डिवीज़न है वो नई जो NEP पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग किया गया है। आपका DSC के जो सब्जेक्ट है वो अलग है, MIC के अलग है। टोटल 8 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे। AEC के वैल्यू एडिड कोर्सेज, इस तरह से आपका जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिया गया है। ये दोस्तों ये जो PDF है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो 6 सेमेस्टर होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ से अपना जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे चलकर अगर आपने BCom में एडमिशन लिया है तो BCom का जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर बताया गया है। 30 नंबर के आपका असाइनमेंट मार्क्स रहेंगे, 70 नंबर की आपकी थ्योरी रहेगी, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे और ये सभी के आपको पेपर देने होंगे। इसके अलावा अगर आप MA में किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको MA की डिटेल भी दी गई है। यहाँ पर सीधे आपके सब्जेक्ट बताए गए हैं, आपका कोर्स कोड बताया गया है, और असाइनमेंट आपके सेम रहेंगे 70 के और 30 के, और यहाँ पर 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। तो यहाँ पर अगर आप MA में एडमिशन लेते हैं तो सीधा आपका सब्जेक्ट जो है उनके नाम बताए गए हैं, तो यहाँ से आप अपना जो कोर्स का सब्जेक्ट है, आपका जो कोर्स कोड है वो सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो नीचे चलकर आपको जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है उनकी डिटेल्स भी दी गई है, यानी कि वहाँ पर क्या क्या आपका कोर्स रहेगा, सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, और साथ ही आपका जो असाइनमेंट है वो कितने नंबर का रहेगा, और आपका जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा। ये सभी डिटेल्स इसमें यहाँ पर दी गई है। अगर सर्टिफिकेट कोर्स की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड ट्रैक ऑपरेशन कोर्स ड्यूरेशन 1 सेमेस्टर, यहाँ पर आपका जो कोर्स का नाम दिया गया है, कोर्स का कोड दिया गया है, ODL ऑनलाइन मोड दोनों यहाँ पर बताए गए हैं। 30 नंबर का आपका असाइनमेंट रहेगा, 70 नंबर का आपका थ्योरी रहेगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा टोटल। इसी तरह से यहाँ पर सभी जो कोर्सेज हैं, सभी जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। नीचे चलकर आपको कुछ फीसिस के बारे में बताया गया है, जैसे कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट या फिर चेंज ऑफ प्रोग्राम की फीसियाँ रहेगी। इसके अलावा माइग्रेशन की जो फीस है वो आपके यहाँ पर बताई गई है।
इसके अलावा डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट डिग्री, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इन सब की फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपका जो एक्टिविटी प्लानर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि एडमिशन्स आपके जो हैं जुलाई टू सितंबर चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SLM यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, आपके जो बुक्स है वो जुलाई से अक्टूबर तक दी जाएंगी। इसके अलावा आपकी जो क्लासेज है वो सितंबर से अक्टूबर तक होंगी। आपके जो असाइनमेंट है वो भी सितंबर से अक्टूबर तक होंगे। इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स है वो दिसंबर से जनवरी में करवाए जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी और मार्च में आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एक्टिविटी प्लानर रहेगा, यानी कि आपका जो एक सेमेस्टर का प्लान है वो। इसके अलावा अगर आपके जो क्लासेज है उनकी बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG के जो प्रोग्राम्स है वो इन 8 कॉलेज में यहाँ पर आपकी क्लास लगती है। कोई भी इसमें से एक कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा BA और BCom के लिए। अगर आप PG प्रोग्राम में लेते हैं तो सीधा आपका जो डिपार्टमेंट होता है उसी में ऑनलाइन मोड से आपकी क्लास लगती है। जैसे कि हिंदी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में आपकी क्लास लगेगी ऑनलाइन मोड से। पॉलिटिकल साइंस से अगर आप लेते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको अलॉट किया जाएगा। इस तरह से आपका सिंपल होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेट्स की बात करते हैं, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपके यहाँ पर बताई गई है 15/9/2026, यानी कि 15 सितंबर से पहले आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ्रेश यानी कि पहले जो ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, उन सब के लिए आपकी जो डेट है वो सेम रहेगी। 15/9/2026 से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा। अपनी जो फीस है उसको पे करना होगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी फीस या फिर कोई भी कागज़ आपको बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट MDO में नहीं भेजना है। पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड से रहेगा। आपको MDO में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाद में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एरर आता है, कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो उसके लिए आपके पास मेल आएगा और उसके बाद आपको MDO में जाना पड़ सकता है अपना जो फॉर्म है उसको अपडेट करवाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है आपका जो एडमिशन है वो कैसे होगा, आपका एडमिशन किस लिंक से होगा, आपके BC ID के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके कोर्सेज़ के बारे में, साथ ही आपकी जो फीसिस है उनके बारे में, और इसके अलावा आपके एक्टिविटी प्लानर के बारे में, आपके लास्ट डेट के बारे में। आई होप कि MDO डिस्टेंस एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स दूर हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।